आज एक टाइम लिख लो, कागज पे डायरी लिख लो, उस पे ये लिख लो कि मैं आज 21 दिन अपने आप को देने को तैयार हूँ। ठीक है जी। ठीक जो है। आज आपका मेंटल लेवल है वो आपको पता है। 21 दिन आप हमारे साथ चलोगे, 21 दिन बाद आप देखना कि भी आपका मेंटल लेवल क्या है। ठीक है। मैं ये ठीक कहता है। हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आपका मेंटल लेवल पूरा चेंज हो जाएगा 21 दिन में, लेकिन 21 दिन में जो आपका फर्क पड़ेगा ना, 21 दिन में जो आपको फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा आप कहीं पहले आपने कभी फील किया होगा, या कोई तंत्र मंत्र किया होगा, या कोई महाराज की वाणी पड़ी होगी उसमें होगा फील, ऐसा कभी नहीं होगा आपको। ठीक है। क्योंकि ठीक। 21 दिन में, 21 दिन की जर्नी के बाद क्या होगा आपके साथ, आप एक तरीका सीख जाओगे, हैप्पीनेस का तरीका। ठीक है। कि आदमी खुश कैसे रह सकता है। देखो, समस्याओं का तरीका पता है आपको। आप बता रहे हो ना मैं बहुत नेगेटिव हूँ, इस चीज को तो आप समझ गए। सेम यही कंसेप्ट है खुश रहने का भी। सेम कंसेप्ट है खुश रहने का, यही चीज यूज करेंगे हम। जो चीज आप यूज कर रहे हो यही चीज यूज करेंगे, सिर्फ आपकी प्रोग्रामिंग चेंज कर देंगे। ठीक है। और प्रोग्रामिंग चेंज करना आपके हाथ में ही रहेगा। 21 दिन में आपकी प्रोग्रामिंग इतनी चेंज हो जाएगी कि आप पॉजिटिव सोचने लग जाओगे, एक्शन लेने लग जाओगे। सही एक्शन, स्मॉल पॉजिटिव एक्शन लोगे आप। 21 दिन में आपको ये विश्वास हो जाएगा कि चीजें दुनिया में अलग लेवल पे है और चीजें काम करती है। हमारे पास कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं है। सिंपली हम क्या करते हैं, विचार, विचार से हमारे अंदर जो फीलिंग उठती है, वो फीलिंग से के बाद हम एक्शन लेते हैं। जब हम एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट आते हैं। और जिस तरह की वो प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी हैबिट बनती है। और जैसी हैबिट हमें आती है तो उस तरह का हमारा व्यक्तित्व बनता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो विचार आएंगे ना, नेगेटिव विचार, उन नेगेटिव विचारों में जो एनर्जी होती है उसको पॉजिटिव विचार की तरफ ले जाएंगे। हम एनर्जी के बहाव को बदलेंगे यहाँ पे। समझ गए। हम नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बदलेंगे, हम नेगेटिव विचारों में जो एनर्जी है उस एनर्जी को पॉजिटिव में बदलेंगे। हम कोई तरीका ऐसा जानते हैं जिसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं। वो ग्रेटिट्यूड क्या करता है, एनर्जी को बदल देता है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे आपकी एनर्जी बदलती है तो आपकी फीलिंग बदलती है। जब आपकी फीलिंग बदलेगी तो आपके एक्शन बदलेंगे, एक्शन बदलेंगे तो रिजल्ट बदलेंगे। और जब ये प्रोसेस बार बार आप रिपीट करोगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और ये आपकी मतलब जो व्यक्तित्व है आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा धीरे धीरे। फिर आप क्या करोगे, सही सोचोगे, फिर पॉजिटिव सोचोगे, फिर पॉजिटिव की फीलिंग, पॉजिटिव का एक्शन, पॉजिटिव का रिजल्ट, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। फिर हम आपको एक पॉजिटिव साइकिल में ले आएंगे। ठीक है। जब आप हमारे इस चंगुल में फंस जाओगे, पॉजिटिव के साइकिल में, फिर आपको लगेगा कि भाई हाँ, चीजें पॉजिटिव है, बिल्कुल है। फिर हम आपको बनाएंगे विनर। हर दिन आप टारगेट पूरे करोगे, फिर आप विनर बनोगे, फिर विनर। फिर आपके अंदर एक विनिंग इफेक्ट क्रिएट कर देंगे। जैसे एक आदमी है, कोई भी काम, आज का काम कंप्लीट, आज के 4 काम कंप्लीट, आज के 5 कंप्लीट। जब कोई आदमी लगातार महीना 2 महीना अपने सारे काम कंप्लीट करता है तो उसके दिमाग में पैटर्न बनते हैं विनिंग इफेक्ट के, विनिंग साइकिल का, कि हाँ मैं ये, मेरा ये काम कंप्लीट, मेरा ये काम कंप्लीट। फिर वो कोई भी काम पकड़ता है, बोला वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। उसमें विनिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। और उसके साथ साथ आप जो भी हैबिट अपनी चेंज करना चाहते हो वो आसानी चेंज कर सकते हो। आपको लगता है पॉजिटिव डालने, पॉजिटिव, नेगेटिव डालने, नेगेटिव। ठीक है। तो ये ऐसा है। पर हम चलेंगे धीरे धीरे। बताया था ना, हम दौड़ेंगे नहीं। दौड़ेंगे गिर जाएंगे तो हाथ पैर फूट जाएंगे। हम चलेंगे धीरे धीरे, गिर भी गए तो उठ के अपना दोबारा चलते हैं। ये प्रोसेस ये है। और ये सच में, इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात पता क्या है, इस प्रोसेस में जो हम टारगेट सेट करेंगे ना, तो टारगेट पे जाके हम मजा लेंगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इसमें हम चलते चलते मजा लेंगे। जो जीवन है ना आपका, जीवन हमारा 2 पॉइंटों में भरा है, एक जन्म और मृत्यु।
जन्म एक पॉइंट है, एक मृत्यु एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है। इसके बीच में हम जर्नी में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं ना, इनमें कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिस समय से और उस समय तक जाएंगे, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाएंगे, और जर्नी को पहले जो जैसी गई वैसी गई, उसके लिए रोएंगे नहीं। लेकिन जो अब हमारे पास समय है उसको फुल एंजॉय करेंगे। और एंजॉय करने का तरीका हम आपको बताते हैं। हमारे पास एंजॉय करने का तरीका है। जीवन में कोई समस्या आपकी खत्म नहीं होगी। ठीक है, कभी सोचो कि भाई जीवन नहीं, कोई समस्या खत्म नहीं होगी। सिर्फ आपका समस्याओं को देखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, जीवन में कोई समस्या खत्म नहीं होगी, समस्याओं पर देखने का नजरिया है आपका, वो बदलाव, उसमें बदलाव हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो चेंज होगा तो आपको समस्या लगेगी नहीं। दूसरा, इसमें आप के अंदर जो बता रहे थे ना, आपकी घर का काम कैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें आप एक्टिव बनोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें आपकी, आपका सोचने का तरीका चेंज होगा। इसमें प्रोडक्टिविटी घटेगी नहीं है आपकी। आपको फिर रियलाइज होगा कि आपकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। आपको लगेगा फिर कि ना एनर्जी, हमारी जो एनर्जी वो विचारों में खर्च हो रही है। आपको ये लगने लग जाएगा यार, इतनी इतनी एनर्जी मेरी विचारों में खर्च हो रही है, नेगेटिविटी में। जैसे कंप्यूटर है अपना, ठीक है जी, इस कंप्यूटर में मैं 7 8 प्रोग्राम एक साथ चला दूं, ठीक है, तो इसकी बैटरी कितनी देर चलेगी, थोड़ी देर चलेगी ना। और जब इस कंप्यूटर में एक प्रोग्राम चला दूं तो कई देर चलेगी। तो नेगेटिविटी में क्या होता है कि हमारा माइंड लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, कई प्रोग्राम चलते रहते हैं हमारे माइंड में, तो एनर्जी खत्म हो जाती है। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में क्या होता है कि हमारे माइंड में प्रोग्राम कम चलते रहते हैं। नेगेटिविटी में 6 प्रोग्राम चलते रहते हैं, पॉजिटिविटी में 1 या 2 प्रोग्राम चलेंगे। तो क्या है कि हमारी एनर्जी जितनी बैटरी है ना, कि वो बैटरी लंबे टाइम चलेगी। भाई तो 2 प्रोग्राम चले, एक 8 प्रोग्राम चले। फिर नेगेटिविटी में क्या होता है, विचार बहुत फास्ट आते हैं, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, विचारों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ग्रेटिट्यूड में क्या होता है कि विचारों की स्पीड कम होती है, धीरे, धीमे, धीमे होती है। अब जब विचारों की स्पीड कम होती है तो नो डाउट एनर्जी कम लगेगी। ये तो आप खुद फील करोगे कि भाई मैं कितना खाना खाता हूँ, कितना एक्टिव रहता हूँ, ज्यादा खाने से क्या होता है, कम खाने से क्या होता है। ठीक है, नेचुरल फूड की बात हम कर रहे हैं, वो उसका कंसेप्ट क्या है, ये सब चीजें हैं इसमें। एक हम आप इसका आपका गोल सेट कराएंगे इसमें। ठीक है, एक जर्नल लिखवाएंगे आपसे। तो उसमें आप देखना, आप जो भी गोल सेट करोगे, आपको जितना भी बड़ा गोल लगता है अपना, जितना बड़ा गोल आप लिख सकते हो, मतलब जितना सोच सकते हो आप, जो हवा में जो गोल सोच सकते हो, आपको लगता है कि यार, क्योंकि आदमी कितना सोच सकता है, आदमी बहुत बड़ा नहीं सोच सकता। उस वो वही उतना ही सोच सकता है जितनी उसकी मेंटल कैपेसिटी होगी। अब मैं ये कह दूं, आप 1,000 करोड़ का गोल सोचो, आप नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते ना। आप गोल सोचोगे 1 करोड़, 2 करोड़ का, इतना ही गोल सोच रहे होंगे ना, क्योंकि ये हमारी मेंटल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। हम बहुत बड़ा गोल सोचते तो हमें डर भी लगता है, इतना बड़ा गोल, है ना। तो ये चीजें ना, हम थोड़ा बड़ा ही सोचेंगे, हमेशा बड़ा सोचेंगे। और ग्रेटिट्यूड की जो हेल्प से हम चीजों को बेहतरीन बनाएंगे। हमारा जो मेन काम होगा यहाँ पे ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड ही यहाँ पे हमारा काम करेगा। ठीक है ना सर। तो ग्रेटिट्यूड एक जर्नल लो, आप उसको लिखना शुरू करो। 21 दिन तक आप ग्रुप में हो, ग्रुप में नहीं हो शायद आप, है ना। डॉक्टर संजय से बात करके एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप, उसमें जैसे हम टारगेट वगैरह शेयर करते हैं, करते रहना। ठीक है सर। इसके बारे में थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, उस कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अगर हाँ, आपको ये मैंने पहले पढ़ा है, पहले मैंने। पहले पढ़ा है ना, बस ठीक है, तो ये कंसेप्ट, क्योंकि अगर जितनी बात हमने बताई है ना, उसकी 1% भी आपके समझ में बैठ गई ना, सिर्फ 1%,
अगर मैंने 1 घंटे में 100 बात बोली है और आपकी समझ में सिर्फ एक बात बैठ गई, एक बात काफी है। हमें ये पता है बंदे को 1% बात बैठ गई समझ में काफी है। आप 1% अगर बात समझे हम आपको ले जाएंगे, बस आप में इतनी विल पावर होनी चाहिए चलने की। जब आप में विल पावर चलने की है ना, तो हम आपको चला देंगे। जब आप में नहीं होगी तो हम नहीं चलाएंगे। और हम आपको इतना आसान तरीका बताएंगे, और वो भी आपको 3-4 दिन बाद बहुत मुश्किल लगेगा, बोला यार कहाँ फंस गए। जो हम बताए ना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे 1 हफ्ते में छोड़ दोगे, बोले नहीं मेरे बस की नहीं है। हमने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें देखा है कि लोग चलते हैं 1 हफ्ता, जब तो वो 7 मिनट के लेवल पे पहुंचे 1 हफ्ते में गायब। वो गायब हो जाते हैं। वो 7 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, 7 मिनट वेट नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसे काफी लोग थे जो चल ही नहीं पाए उतना। चलो ठीक है, मैं डॉक्टर संजय से बात कर लूंगा फिर, हाँ, जैसा संजय कहेंगे। ग्रेटिट्यूड एक्सपर्ट है जर्नल में। ये आपको जर्नल लिखने में बहुत आपकी सहायता करेंगे। और जर्नल लिखने वाला आदमी, मेरे हिसाब से मैं पर्सनली फील करता हूँ वो बहुत आगे है। क्योंकि जब आदमी मैं जर्नल लिखता है ना, तो उसका माइंड बहुत कंसंट्रेट होता है। मैं ग्रेटिट्यूड का मतलब नहीं समझ पाया। ग्रेटिट्यूड का मतलब, हाँ ग्रेटिट्यूड का मतलब समझो आप। क्या है कि मेरे पास कुछ भी है, मेरे पास शरीर है, ठीक है, तो मुझे कुदरत का धन्यवाद करना है। कि कुदरत आपका धन्यवाद, आपने मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया। मतलब इसे आप समझो कि धन्यवाद, धन्यवाद देना, कृतज्ञता की भावना, उसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं। धन्यवाद देना, समझ गए। ये वही धन्यवाद है, आपने मेरे से कोई चीज दी, आप मिले, बोला जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सहायता की, मैं बोलता हूँ दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही धन्यवाद है। ठीक है। ये बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन ये शुरुआत इसकी यहीं से होगी, और इसका ये बहुत डीप इसके मीनिंग है। वो बाद में आपको पता चलेगा, 21 दिन बाद 22 दिन बाद आप करोगे ना, फिर आपको पता चलेगी कि अलग ही चीज है। लेकिन शुरुआत इसकी यही है, थैंक यू से। कि आपने कहा यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुदरत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास ये चीज है। क्योंकि हर आदमी के पास चीजें बहुत होती है, बहुत चीजें होती है धन्यवाद करने के लिए, बस हम देखते नहीं। अभी देखो, अभी आपके पास 100 चीजें हैं, मैं गिनवा दूंगा, आप कहोगे इनके लिए धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं। ठीक है। तो हमारे पास इतनी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं हमारे धन्यवाद करने के लिए। और ये ग्रेटिट्यूड धीरे 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 ना हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। फिर ये ग्रेटिट्यूड क्या करता है पता है? जिसकी बात करते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, बोला आकर्षण का सिद्धांत, और एक बोला रहस्य द सीक्रेट वगैरह, जो ये किताब वगैरह पढ़िए, इनका नाम सुना आपने कभी? हम्म। हेलो। कहीं गायब हो गए, नेट चल गया इसका। हेलो स्वदेश। जी सर। क्या हाल है? ठीक है सर। यार कैमरा तो ऑन कर लो। कैमरा है? ऑन है सर। गुड इवनिंग संजय सर। गुड इवनिंग स्वदेश जी, गुड इवनिंग। और विजय क्या हाल है? बहुत जी बढ़िया सर। सर, एक नंबर, मजा आ रहा है। हाल ही वहां से। हाँ आगे सर। हम्म। नमस्कार। दिनेश और को जी ठीक बता हो? रहे थे।
दिनेश को बता रहे थे ग्रेटिट्यूड के बारे में। डॉक्टर सुभाष ग्रेटिट्यूड क्लियर करो एक बार दिनेश को, दिनेश को कंसेप्ट ग्रेटिट्यूड क्लियर कर दो थोड़ा। जैसे मैं हूं, मान ले मुझे ग्रेटिट्यूड के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है जी। मैं एक एग्जांपल दूंगा सर बाद में, पहले आप बता दो। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे ये शरीर मिला है, मैं इसके लिए कुदरत का धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। जो ठीक। सांस में ले रहा हूँ उन सांसों के लिए मैं कुदरत का धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे हाथ दिए हैं कुदरत ने, उसका धन्यवाद करता हूँ मैं। जो मुझे पैर दिए हुए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आंखें दी हुई है उनका धन्यवाद करता हूँ। आंखों से देखता हूं मैं, उसका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। जो त्वचा है मेरे पास जिनसे मैं महसूस करता हूँ उनका धन्यवाद करता हूँ। जो कान है जिनसे मैं सुनता हूँ उनका धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे चश्मे हैं जिनसे मैं देखने में मेरी सहायता करता हूँ उनका धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे बाल है मेरी सुंदरता बनाते हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। जो मुझे कपड़े मिले हैं पहनने के लिए मैं उन कपड़ों का धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे माता पिता है जो मुझे मिले हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे भाई बहन है उनका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। जो आपके पास चीज है ना उन सबका धन्यवाद करो। फिर हम आते हैं शरीर के ऊपर। शरीर के अंदर हम देखते हैं मेरे दिल का धन्यवाद जो धड़कता रहता है मुझे जीवन देता है। मेरे दिमाग का धन्यवाद जिसमें मेरे अच्छे से विचार आते हैं, जो मुझे सोचने समझने से देता है। मेरे पेट का धन्यवाद किडनी, लीवर, लंग्स, फेफड़े, जितने भी शरीर के पार्ट्स है ना, हड्डियों का धन्यवाद, ठीक है। तो जितने भी आप सोच सकते हो अंदर अंदर जितने भी है, मस्तिष्क का ये पार्ट, रीढ़ की हड्डी, जो भी कुछ है, जोड़ वोड़ जिनके बारे में सोच सकते हो आप, इन सब का धन्यवाद करो। जब आप इनका धन्यवाद करोगे तो आप देखोगे कि आपका ध्यान इन शरीर के अंगों पर जा रहा है जिन पे आपको पहले कभी गया ही नहीं। आपको पहले कभी लीवर का पता ही नहीं चला। आपको लीवर का पता जब चला जब कभी लीवर खराब हुआ था हमारा, हमें लीवर का पता ही नहीं था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हर दिन इसका धन्यवाद करते हैं बॉडी के हर एक पार्ट्स का। जब हम इनका धन्यवाद करते हैं तो हम एक शांति की बहुत अच्छी अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब जब हम शांति की अच्छी अवस्था में पहुंचते हैं तब क्या होता है, तब हमारे अंदर अच्छी अच्छी फीलिंग्स उत्पन्न होती है, अच्छी अच्छी फीलिंग उत्पन्न होती है। और जब हमारे अंदर अच्छी फीलिंग उत्पन्न होती है तो वो फीलिंग के साथ एक वाइब्रेशन होती है, एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन होती है। वो एक अच्छी वाइब्रेशन जो ग्रेटिट्यूड की एक अच्छी वाइब्रेशन होती है, वो यूनिवर्स की अच्छी वाइब्रेशन से मैच करती है। जब वो यूनिवर्स की अच्छी वाइब्रेशन से मैच करती है, हमारी अच्छी वाइब्रेशन और यूनिवर्स की अच्छी वाइब्रेशन, तब वो उसका इफेक्ट डबल हो जाता है। फिर जो हमारी खुशी है ना वो डबल हो जाती है, ठीक है जी। अब हम इस प्रैक्टिस को डेली बार बार हर दिन करेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर जो क्या है कि पैटर्न बन जाएंगे। पैटर्न का मतलब एक रास्ते बन जाएंगे। रास्ते का मतलब कोई एक हैबिट बन जाएगी ये चीज की, बार बार कहने की ना, कि ये पैटर्न है, ये रास्ते, ये हैबिट होगी हमारी। तो जब हमारी ये हैबिट हो जाएगी तो हमारे साथ क्या होगा कि जब भी हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, और ग्रेटिट्यूड हमारा आसानी से होगा, कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी हमें कुछ भी बोलने में, क्योंकि हम बार बार करते रहेंगे ना, रिपीट रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। और उसको करने के बाद हमारी फीलिंग बढ़ती जाएगी, अच्छी फीलिंग होती जाएगी। अच्छी फीलिंग होगी तो हमारी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। और जब हमारी वाइब्रेशन अच्छी होगी ना तो हम नेचुरली उस उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे। और फिर वहां पे जाके जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो देखना हम फिर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। फिर आप देखोगे कि आप जब पॉजिटिव होते हो तो आपके आसपास से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में पॉजिटिव लोग आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में परिस्थितियां बदलने लग जाएगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है इससे। ग्रेटिट्यूड से ही होता है। और जो आप बताए थे ना, हमने आपको हॉर्स और राइडर का बताया था, तो ये जो हैबिट जो बनते हैं ना ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बनती है, और हम उस सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज डाल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना। फिर जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आएगी या कोई चैलेंज आएगा
तब हम वैसे 1 मिनट आंख बंद करेंगे और थैंक यू बोलेंगे, और हम एक अच्छी अवस्था में पहुंच जाएंगे। और हम चैलेंजेस को देखेंगे अच्छी तरह की, चैलेंज है क्या। फिर हम लगे चैलेंज कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल है, और हम चीजों को हैंडल कर लेंगे इसे। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा मन बार बार बहुत तेजी से भगता था ना, जो थोड़ी सी समय से भाग गया फिर भाग गया, रुकता नहीं था, हम देखें हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लग गया, धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा, धीरे धीरे मन शांत होगा। ठीक है ना। ये है दिनेश जी ग्रेटिट्यूड। अब बताओ, इसमें कोई चीज ऐसी समझ में नहीं बैठी हो? नहीं ठीक है वो तो। ठीक है ये ना। मन ये मन ही मन बोलना है या फिर मुंह से बोलना है? मन ही मन बोलना है आपने, मन ही मन में बोलना अच्छा। है। कुछ दिन आप मन ही मन बोलोगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, फिर उसके बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि फिर जैसे आप बैठोगे ना, जैसे आप सोचोगे मैं ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करूंगा बैठूंगा, तो जैसे आप बैठोगे ना, बैठते ही उसी अवस्था में पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके अंदर हैबिट के पैटर्न बन जाएंगे, जो दिमाग में न्यूरॉन्स के पैटर्न बन जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाएगा। क्योंकि जो घोड़ा है आपने वो ट्रेंड कर दिया ग्रेटिट्यूड के लिए। अब वो बैठोगे, बैठते ही वो ऑटोमेटिक वो फीलिंग शुरू हो जाएगी थैंक यू वाली ना, या फिर थोड़ी देर बोलोगे थैंक यू, वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। ये ऐसे होगा। लेकिन ये होगा कैसे कि ये प्रैक्टिस करोगे ना, शुरुआत में तो आपको लगभग 21 दिन 51 दिन तक कोशिश करनी पड़ेगी, फिर वो ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। जैसे हमने गाड़ी चलाना सीखा, तो शुरू में हम 20 21 दिन बड़ा ध्यान देते ना, ये गियर है, ये क्लच है ना, ये फलाना, ये चीज है, ये डिपर है, ये है, सीख गए हम। लेकिन 20 21 दिन बाद हमें कुछ नहीं करना, हमने गाड़ी चाबी लगाई ऑन करी और हम चल गए। हमारे हाथों पैरों को सब पता है, कौन सा क्लिच है, कौन सा गियर है, कौन सी रेस है, कौन सा डिपर, सब पता है, होता है ना। हमें ध्यान नहीं देना होता ना। ऐसे ही हमारे साथ ये हो जाएगा टूट में, फिर हमें ध्यान नहीं देना पड़ेगा, चीजें ऑटोमेटिक होती रहेगी हमारी जिंदगी में। ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये ठीक ट्रेनिंग है। है। ट्रेनिंग हम इसमें धीरे धीरे ट्रेंड होते रहेंगे और हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे ट्रेंड होते रहेंगे और हम चलते रहेंगे। ये चलेगा सर इसमें सारा। ठीक है। और जब आप देखोगे, जब आपको लगे हाँ मैं खुशी को अट्रैक्ट करता हूँ, हैप्पीनेस मेरे अंदर आने लगी, फिर आप अपने जो मनी के गोल है वो बनाओ, कैरियर में जो गोल चाहते हो वो बनाओ, फिजिकल फिटनेस से कोई गोल है वो बनाओ, उस गोल को लिख दो। मेरा ये गोल है, इतनी तारीख तक मुझे ये गोल चाहिए कंप्लीट। फिर हम आपको बताएंगे गोल को विजुअलाइज कैसे करते हैं, और उस गोल को कैसे देखोगे आप। ठीक है। कितने दिन में कितना गोल आप सेट कर सकते हो, छोट बड़े से बड़ा गोल आप सेट करो, आप कहाँ तक पहुंचोगे। वो धीरे धीरे आप फिर उसे प्रैक्टिस करोगे। शुरू में आपको लगेगा नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, फिर थोड़े दिनों बाद आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर एक दिन आप देखोगे तो हो गया गोल। जब आपको विश्वास हो जाएगा ना धीरे धीरे, अगर हाँ हो सकता है, हो सकता है, फिर एक दिन हो जाएगा गोल। ये ऐसे है सर। ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ भाई डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय, हाँ जी डॉक्टर सुनाओ, साहब। सुनाओ। ठीक है। दिनेश कुमार को एक जर्नल दवा देना। हम्म। एक दो दो दिन लिखवा, एक दो बार लिखवाएगा तो शुरू में दिक्कत आएगी, 1 हफ्ता, 1 हफ्ते में ये फिर एक्सपर्ट हो जाएगा फटाफट लिखने में। 2 4 बातें इसको आप बताओगे, है ना। बात कर बात, लेंगे डॉक्टर साहब। हाँ इसको ना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से ही बात बनेगी। हम्म। कि ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से चीजें बहुत फास्ट होती है। ये मैंने देखा है अच्छी तरह की, जब ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखता है उसकी चीजें फास्ट होती है, जो नहीं लिखता वो धीरे चलता है, चलता है वो भी है, लेकिन उसका फोकस इतना गहरा नहीं होता। ग्रेटिट्यूड जर्नल डीप ले जाएगी डॉक्टर साहब, ग्रेटिट्यूड को डीप ले जाएगी वो। हाँ जर्नल डीप ले जाएगी, वो फीलिंग से जोड़ती है हर बार। अगर आपने 10 मिनट जर्नल लिखने में लगा देना, तो ये सोचो कि आप 10 मिनट बहुत गहरे मेडिटेशन में पहुंच गए। तो बिल्कुल। इसका ये लॉजिक है जर्नल लिखने का। क्योंकि लिखते टाइम हमारा फोकस बढ़ जाता है,
और बहुत ज्यादा फोकस फोकस। बढ़ जाता है। वैसे तो बंदा अगर ग्रेट उसको शुरू में कहते ग्रेटिट्यूड कर, वो 10 मिनट नहीं कर पाएगा डॉक्टर साहब। नहीं कर पाएगा। अगर उसको ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना तो जर्नल लिख ही रहा, समझो 10 मिनट तक उसका ध्यान उन्हीं शब्दों में है। हम्म। वो बड़ा फर्क है उसमें। वो बड़ा फर्क है, और माइंड प्रोसेस करता है चीजों को। प्रोसेस करता है। माइंड प्रोसेस करता है। हम्म। तो इसीलिए हम जर्नल को रात की जो लास्ट प्रैक्टिस है वो, और मेडिटेशन को हम पहले प्रैक्टिस बनाते हैं। क्योंकि रात को जो आप लिखते हो वो रात भर हमारे दिमाग में घूमता रहेगा। सुबह उठते ही आपने मेडिटेशन करा, वो पॉजिटिविटी का दौर चलता रहेगा। फिर सुबह से पॉजिटिव, फिर आप पूरा दिन पॉजिटिव होगे, फिर रात को जर्नल। तो आप एक ऐसे पैटर्न में आ जाओगे, सारा दिन चलते रहोगे। फिर आपने जो चीजें पूरी करी उसको आप ग्रुप में डाल दोगे। जैसे ही आप फोन खोलोगे बार बार देखोगे, तो हम पॉजिटिव कंटेंट डालते रहेंगे। फिर वो आपका माइंड, सब कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ट्रेंड होता रहेगा। मतलब 21 दिन में हम लगभग पूरा ट्रेंड कर देंगे। वीडियो, शॉर्ट्स, है ना, दूसरे लोगों के गोल्स, उनको क्या लगा, क्या अच्छा रहा, सबके एक्सपीरियंस, और आप उस चीज में चलते रहोगे। 21 दिन अपना ये प्रोग्राम चलेगा। आज चौथा दिन है, 4 दिन हो गए, 17 दिन और चलेगा। लगातार 17 दिन अगर आप आज आ गए, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ 17 दिन में आपकी लाइफ 180 डिग्री में चेंज हो जाएगी। क्योंकि इतना हमें विश्वास है, क्योंकि 17 दिन आप हमारे साथ रहोगे तो आप एक हाई वाइब्रेशन में आओ। अभी आप एक अच्छी हाई वाइब्रेशन में हो, एक हाई वाइब्रेशन में आ गए आप। ठीक है। फिर आप जर्नल और ये लिखना शुरू करोगे, तो आप 15 दिन, 15 या 16 दिन भी हाई वाइब्रेशन में रहोगे, तो आप एक अच्छे लेवल में पहुंच जाओगे। फिर आपको ये संभावना बहुत कम रहेगी कि मैं छोड़ के भाग गया। फिर आप कंटिन्यू करोगे ही करोगे। 21 दिन आपने कर लिया तो आप करोगे ही करोगे। आपने छोड़ना होगा तो 21 दिन से पहले छोड़ दोगे। 21 दिन में आपका दम है ना, सारा निकल लेगा। ये है। डॉक्टर साहब इनको ना उसमें जोड़ देना, ग्रुप में। जी डॉक्टर साहब, विजय कोई एग्जांपल दे रहा था। विजय दे रहा था एग्जाम्पल। बता भाई विजय। मैं ये एग्जांपल वो दे रहा था सर दिनेश जी को कि जैसे इन्होंने पूछा ना कि भी ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है। हम्म, तो मैं उसके लिए एग्जांपल दे रहा था। ये सनी देसाई जी का एक एग्जांपल है। हम्म, जैसे कहते हैं ना जी, थैंक यू मतलब कि कैसे बोल लें, किस टाइप से थैंक यू बोल लें। हम्म, तो मतलब थैंक यू के लिए जैसे एक मान लो, एक हम एक रोटी का टुकड़ा भी पकड़े ना अपने हाथ में, तो वो रोटी का टुकड़ा अपने हाथ में आने तक भी मतलब कि देखो आपके कितने लोग उसके पीछे जुड़े हुए हैं। मतलब कि वो एक बीज आया, बीज किसी शॉप से खरीदा गया, वो फिर वो खेत में किसान ने हल जोता, फिर बीज की बुआई की, पानी दिया, फिर फसल पकी, काटा किसी ने, काट के फिर वो मंडी में गया, मंडी में जाके फिर मान लो फिर अपने लोगों तक गया। घर में आने के बाद भी वो मतलब कि गेहूं मतलब कि फिर हम लेके गए चक्की पे पीसने के लिए, या किसी ने भी माता ने बहन ने उसको साफ किया, वो फिर चक्की से पीस के वापस आया, वापस आके फिर उसको आटे को गुत्था गूंथ के फिर रोटी बनाई, फिर किसी को परोसा, फिर वो एक कोर का जो टुकड़ा देखो कितने मतलब कितने लोग मतलब कि पूरा अस्तित्व जुटा के एक टुकड़े को अपने तक लाने के लिए। तो मतलब वहां पे एक जैसे थैंकफुल हम अगर ऐसे सोचे ना कि यार देखो एक ये टुकड़ा मतलब कि एक सिम छोटा सा टुकड़ा मेरे तक आने में मतलब कि कितने लोग जुड़े, तो मतलब कि सबका धन्यवाद। तो मतलब कि वहां पे खुशी भी आएगी यार देखो एक टुकड़ा मैं खा रहा हूँ, और मतलब कि कितने लोगों की मेहनत है, कितने लोगों का मतलब कि योगदान है इसके अंदर में। तो वो एक अगर थैंकफुल हम होना चाहें तो एक चीज को ऐसे भी ब्रॉड सोच सकते हैं कि भाई ये चीज जो भी है मेरे पास में वो देखो कितने मतलब किसके कितने योगदान के बाद आई है यहाँ तक मेरे तक। तो उसमें सभी की पॉजिटिव एनर्जी है, सभी का योगदान है। तो वहां पे हम एक थैंकफुल हो सकते हैं, और वो फीलिंग ही मतलब एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ जाएगी। बिल्कुल। मेरे मेरा तो ये एग्जांपल था बहुत सर। बहुत बढ़िया बाकी एग्जाम्पल दिनेश है। जी शायद। हाँ बिल्कुल जी बहुत सर। बढ़िया एग्जाम्पल है। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो समझ सकते हैं थोड़ा सा इसमें कि भाई हाँ सही में ही हर चीज को लाने के लिए मतलब बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है इसका अस्तित्व का। हाँ, हर चीज का कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल हर चीज का कंट्रीब्यूशन है। तो बस उन्हीं के प्रति धन्यवाद सर। तो जैसे दिनेश ये बता रहे हैं ना, देखो अब हम अपनी हेल्थ है। अब हम अपनी हेल्थ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे?
हेल्थ को मेंटेन के लिए हम ग्रेटिट्यूड भी करेंगे, विजुअलाइजेशन भी करेंगे, ठीक है, और हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है, हम नेचुरल फूड भी करेंगे, नेचुरल फूड भी खाएंगे हम, ठीक है ना, और हम ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखेंगे। अब हम कितने काम करेंगे हम, मतलब पूरे इस प्रोसेस को, मतलब क्या है कि पूरी प्रोसेस डेवलपमेंट की है। हम इसमें जितने भी साइंटिफिक एंगल है ना, साइंटिफिक चीजें हैं, वो सारे लेंगे इसमें हम धीरे धीरे। हम इसमें ऐसा नहीं कि भाई एक वो ले लिया उसके हिसाब, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इसमें फूड का कंसेप्ट डाला है, फूड को भी लेंगे हम, उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, उसकी क्वालिटी में और उसकी क्वांटिटी में हम वो चेंज करेंगे। आपने ये नहीं सोचना कि मैं इतने फूड के पैसे कहाँ से लाऊं, ये नहीं सोचना, वो यूनिवर्स का काम है, ठीक है। हम फूड के हैबिट में चेंज करवाएंगे धीरे धीरे, एक्सरसाइज भी होगी, ठीक है, मेंटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, ये सब चीजें चेंज होगी धीरे 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 धीरे। आपको तो सर बस डाटा खत्म हो गया मेरा। डाटा खत्म हो गया सर। चलो कोई 100% कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। कोई- ठीक करा। थैंक यू सर। ओके जी दिनेश जी, थैंक यू। और सुनाओ डॉक्टर साहब, कुछ आप, कोई आपका एक्सपीरियंस हो? हम्म। ठीक है डॉक्टर बस। सुना दो कोई एक्सपीरियंस। स्वदेश कुमार, हाँ जी स्वदेश, सर। कुछ ग्रेटिट्यूड की क्लैरिटी हुई? जी सर हुई। हुई ना ग्रेटिट्यूड की क्लैरिटी, कि ग्रेटिट्यूड से हम जी। कैसे थॉट से, फीलिंग से, फिर हम वाइब्रेशन से जुड़ेंगे हायर लेवल से। इसमें हाँ हम जी। हायर लेवल जुड़ते हैं ना। जो मैं एक कहानी नहीं भेज एक बंदे की, वैक्स किंग की जो कहानी भेजता हूँ ना, वो बताता है कि मुझे वहां जाना था, यूनिवर्सिटी में एक ट्रिप पे जाना था, मैं जा नहीं पाया। फिर उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया, उसके वो टैक्स के एडवांस टैक्स वाले पैसे $800 आ गए थे। सुनिए वो कहानी, सुदेश कुमार। नहीं सर अभी मैंने नहीं सुना। अरे वो कम से कम 50 बार डाल चुका मैं ग्रुप में। अच्छा। लगभग लगभग 50 बार डाल चुका मैं वो कहानी, 50 बार। वो देखना यार, वो कहानी में फिर डालूंगा, 50 50 बार ज्यादा डाल चुका मैं वो कहानी। मैं एक ही तरह की चीज बहुत बार डालता हूँ, ऐसा नहीं कि किसी मैं एक बार डाल। कम कर दिया सर यूट्यूब देखना बहुत। यूट्यूब तो देखना बंद कर दिया, लेकिन वो तो यार एक दो चीज होती है। हाँ जी सर। यूट्यूब को यूज करना है हमें, ऐसा नहीं करना कि यूट्यूब हमें यूज करे, हमें यूट्यूब यूज करना है अपने काम के लिए। इसमें तो काम की चीजें बहुत है ना, ऐसा थोड़ी है इसमें, मतलब सब चीजें ऐसे ही है, काम की चीजें कितनी है। देख लेंगे सर। देखा करो उससे, ये क्या है कि ये चीजें क्या होती है, ये जो हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी क्लैरिटी के लिए है वो। इसको आप देखो, फिर उन वीडियो को देखो, फिर चैनल पे जाके पुरानी वीडियो को देखो। ये जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है ना, इस कंसेप्ट को मजबूत होने में, हैबिट में आने में, आपको उन वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, जिसमें हम डिस्कस करते हैं ना, उनको बार बार कई कई बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पैटर्न स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज पैटर्न ठीक है स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे हम, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही है। मन का जो स्वभाव है ना, वो बहुत जबरदस्त है। वो कुछ दिन चलता है फिर निकल जाता है, कुछ दिन चलता है फिर निकल जाता है। तो बार बार जो कंटेंट में इतने काम के भेजता हूँ, उसको देखा करो आप, ये है क्या, क्या है ये। जब भी टाइम मिले, वो 15 मिनट की 10 मिनट की वीडियो होती, ज्यादा होती नहीं, वो बड़ी में भेजता भी नहीं। ये कंसेप्ट तो क्लियर होगा ना, कौन से सबकॉन्शियस माइंड वाला, इसमें तो कोई चीज, क्लियर है। कोई हॉर्स राइडर वाला कंसेप्ट, इसमें तो कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से ना। नहीं हॉर्स, नहीं।
हॉर्स राइडर, कंपाउंडिंग का या कंपाउंड इफेक्ट का कंसेप्ट भी क्लियर है? इसमें तो कोई इश्यू नहीं है ना? ना, हम्म, कोई सुने। चलो ठीक है। हाँ विजय, सर सुनाओ। मजा आ रहा है सर, पूरा जिंदगी का एकदम। ठीक है। हमारा घोड़ा भाज गया जी। कहाँ गया? घोड़े की रेल हो रही है जी पूरा। भाई रेल केबल नहीं है, जीरो लगाई जाओ। ओ गलत करवा दिया आपने, 50 से जो 500 करवा दी ना। बड़ा दिक्कत का काम कर दिया यार ये डॉक्टर साहब आपने। भाई। हैं? और जी लोगों ने भी शर्म नहीं करी जी, तुरंत लगा दी जीरो। बोले आ रहा है तो क्या दिक्कत है, ले लेते हैं। ओहो, हैं? हम्म, उनने की शर्म करनी थी। वो तो ये सोच है, बहुत बढ़िया। वो तो एक ही जीरो लगाई। जीरो तो केवल डॉक्टर दो साहब लग... 1000 गज का प्लॉट कल देखेंगे हेमशिखा में। अच्छा, ये कहाँ है? शिमला में 5 शिमला में? बंदे होंगे तो 100 करके कितना हो गया। भाई ऐसा नहीं, 1000 गज का अपना देख ले इंडिविजुअल, फिर हमारा बाद में देख लिए। ठीक ठीक है। हम्म, नहीं मैं तो अपना ही देख रहा हूँ। हाँ तो एक इंडिविजुअल देख ले 1000 गज का। ठीक है, हम भी फिर धीरे धीरे आएंगे वहां तक। थारी दौड़ हम्म। तेज है, हमारी दौड़ धीरे है। डॉक्टर साहब की वीडियो तुरंत ऑन होगी, बोले जी मैं कहा, मैं भी तो आऊंगा। मैं बोले जी देख रहा हूँ टारगेट कि तो, यार हम बाद में आएंगे। बोले जी टारगेट तो मेरा भी है, मेरा टारगेट कहाँ है, मेरा भी है यही। बाद में आएंगे, बाद में। भाई हम्म। इनके मैं दे टारगेट, इनके बड़े टारगेट है, हमारे छोटे टारगेट है। बिल्कुल सर, हाँ, मैं